हाय एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11-12। सो इस चैनल के ऊपर आपको सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल रहे होंगे। और आज की वीडियो हमारी बायोलॉजी के ऊपर है। बायोलॉजी का क्लास 11 चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड। उसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हम ले रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। मतलब ये पूछ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासीफाई किया ही क्यों है। तो यार इसका सिंपल सा सोल्यूशन, हम सिंपल भाषा में अगर बात करें तो तुम यार क्लासिफिकेशन का क्या रोल अपनी लाइफ में मानते हो, क्यों क्लासिफाई हमें किसी चीज़ को करना चाहिए। लेट्स सपोज कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ कि तुम्हारे पास में ना कपड़े हैं रेड कलर के, एक तुम्हारे पास ब्लू कलर के हैं और एक तुम्हारे पास ब्लैक कलर के हैं। ऑब्वियसली इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल हम मान के चलते कि रेड, ब्लू एंड ब्लैक कलर के कपड़े हैं। अब तुम्हें क्या होगा कि तुमने इतने सारे कपड़े जो हैं, सारे कलर्स के कपड़ों को एक जगह इकट्ठा करके, मतलब कभी रेड रख रखा है, कभी कहीं पे ब्लू है, कहीं पे ब्लैक है, इन सबका एक इकट्ठा करके ग्रुप बना के आपने एक जगह पे रख दिया। अब तुम्हें कभी रेड पहनना हो, कभी तुम्हें ब्लू पहनना हो, कभी तुम्हें ब्लैक पहनना हो, तो तुम्हें ना उस पूरे इतने बड़े ढेर में से जाके ढूंढना पड़ेगा एक पर्टिकुलर उस कलर का कपड़ा जो तुम्हें पहनना है। तो यार तुम्हें उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, ढूंढने के अंदर कि भाई कौन सी ड्रेस पहनूँ, मैं क्या पहनूँ, राइट। तो लड़कियां इससे काफ़ी रिलेट कर सकती हैं वैसे। बट यार सिंपल सी बात है कि अगर मान लो मैंने ऐसे किया होता कि रेड कलर के कपड़ों को एक जगह पे, ब्लू कलर की कपड़ों को अलग जगह पे, ब्लैक कलर के कपड़ों को अलग जगह पे मैंने रखा होता, तो मेरे पास ग्रुपिंग हो गई होती और मुझे पता होता कि मेरे रेड कलर के सारे कपड़े यहीं पे हैं, ब्लू कलर के सारे कपड़े यहीं पे, ब्लैक कलर के सारे कपड़े यहीं पे हैं। तो कभी भी मुझे किसी भी कलर की ड्रेस पहननी होगी तो ऑब्वियस ही बात है मैं उसी सेक्शन में जाके ढूंढूंगी, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी क्लासिफाई होती है। यार मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बिलीव करती हूँ। सिंपल भाषा में जितना समझोगे, अपनी डेली लाइफ से रूटीन से रिलेट करोगे ना चीज़ों को, तो आसानी से याद भी हो जाएगा। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम सोच कर देखो, हमारे जैसे डेटा है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, आपकी एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज है हमारे पास। और ये डेटा कम नहीं होता बच्चों। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज का मतलब है 17 से 18 लाख स्पीसीज हमारे पास प्रेजेंट है। तो यार तुम सोच कर देखो, 17 से 18 लाख स्पीसीज, यानी एक ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज है, एक किसी और ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज हो सकती है, किसी बर्ड की स्पीसीज हो सकती है। ऐसे करके हमारे पास 17-18 लाख स्पीसीज है और कम नहीं होती। हर एक स्पीसीज़ की स्टडी करना, हर एक स्पीसीज़ का चीज़ें याद रखना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। इंडिविजुअली एक एक का हम थोड़ी ना याद रखेंगे, हमारी ह्यूमन ब्रेन की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम सब चीज़ों को याद रख सकें। इसीलिए बच्चे हमने ग्रुपिंग कर दी कि अगर मान लो कि इन फ्यूचर मेरे पास में कोई नया ऑर्गेनिज्म आता है, जो कि हमारे पास ढूंढते ही रहते हैं हम नए ऑर्गेनिज्म। ऐसा है नहीं कि 1.7 से 1.8 मिलियन फिक्स है स्पीसीज़ का नंबर, ऐसा नहीं है। हम इसमें और नए ऑर्गेनिज्म ऐड कर रहे हैं, इन फ्यूचर और ऐड होते जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने ग्रुपिंग कर रखी है, लेट्स सपोज मैंने ग्रुपिंग नंबर ए, ग्रुप नंबर बी, ग्रुप नंबर सी, इस तरीके से ग्रुपिंग कर दी। मैंने कोई नया ऑर्गेनिज्म ढूंढा है, लेट्स सपोज एक्स कोई ऑर्गेनिज्म है जो मैंने ढूंढा है, उस एक्स ऑर्गेनिज्म की फीचर्स किसके साथ मैच करते हैं, कौन से ग्रुप के साथ मैच करते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनिज्म को भी क्लासीफाई कर सकूंगी, आराम से क्लासीफाई चुटकियों में कर सकूंगी। मान लो इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं ग्रुप ए से मैच करते हैं और ग्रुप ए से ज़्यादातर फीचर्स इसके मैच करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये ऑर्गेनिज्म जो नया हमें मिला है वो ग्रुप नंबर ए से मैच करता है। दैट मीन्स कि ये भी ग्रुप नंबर ए का ही सदस्य हो जाएगा हमारे लिए। तो इट इज़ वेरी वेरी ईजी, जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं काफ़ी इजी हो जाएगा। अदरवाइज हम एक ऑर्गेनिज्म को तो स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बच्चों क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लासिफिकेशन हम हमारी डेली लाइफ में बहुत चीज़ों में करते हैं, बहुत चीज़ों के अंदर करते हैं। लाइक डेयरी मिल्क अगर आपके पास पड़ी है, 5 स्टार आपके पास पड़ी, किटकैट आपके पास पड़ी है। अब तुम क्या करोगे, डेयरी मिल्क, 5 स्टार, किटकैट के 3-3 ग्रुप्स आप बना के छोड़ दो कि भाई डेयरी मिल्क इस ग्रुप में है एंड 5 स्टार इस ट्रे में है एंड किटकैट इस ट्रे में है, तो आसानी हो जाएगी उठाने में चीज़ों को, राइट। तो वही है, वही क्लासिफिकेशन है। डेली लाइफ में हम बहुत क्लासिफिकेशन करते हैं, बट बायो में हमें समझ ही नहीं आता क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वही है यार, इसीलिए हम इंपॉर्टेंट है कि ताकि हम चीज़ों को आसानी से पढ़ सकें और चीज़ों को आसानी से नए ऑर्गेनिजम्स आएंगे तो उनको भी हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पर आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। अब आपका थ्योरी क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स में या टेस्ट में कहीं पर भी आता है, आप इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। हम लिखेंगे इसका आंसर दी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप इस तरीके से थ्योरेटिकल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं अपना। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पॉर्टेंट है, आगे हम इसमें
ना कि इसको पैराग्राफ वे में लिखते हुए मैं इसको पॉइंटर्स में लिख के आऊँगी। एज अ टीचर अगर मैं बात करूँ तो एक टीचर को एक बच्चे की कॉपी तभी अच्छी ज़्यादा लगती है और ज़्यादा मार्क्स वो तभी देता है जब आप पॉइंटर्स में आंसर लिख दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर 2 तरीके से प्रेजेंट कर सकती हूँ, पूरा पैराग्राफ लिखकर और एक तरीका है मेरे पास पॉइंटर्स लिखकर। तो पॉइंटर्स लिखूंगी तो ज़्यादा इजीली अपना एग्जामिनर भी चेक कर पाएगा और उसको ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा वो तरीका। उसको लगेगा कि यार स्मार्ट बच्चा है, इसलिए हम पॉइंटर्स में लिखेंगे ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो। जितना आप एग्जामिनर को इजी रखोगे पढ़ने में, उतना ही एग्जामिनर आपको आसानी से मार्क्स देगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है, नंबर 1 पॉइंट हमारे पास हो जाता है बच्चों, इजी आइडेंटिफिकेशन। हम क्यों कर रहे हैं क्लासिफिकेशन? ताकि आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाए। कोई नया ऑर्गेनिज्म आए तो उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई वो आया कहाँ से है। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास हो जाता है बच्चे, इंडिविजुअली हम क्योंकि नहीं पढ़ सकते हर एक ऑर्गेनिज्म को, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो ग्रुपिंग किस चीज़ में हेल्प करती है हमें? ग्रुपिंग हेल्प्स इन स्टडी all type of organisms while it is difficult to study individually all of them, है ना। सो हम इंडिविजुअली उनको नहीं पढ़ सकते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी टफ फॉर अस इंडिविजुअली एक एक को पढ़ना, इसीलिए हमने ग्रुपिंग उसको कर दी। नंबर 3 थिंग इज बच्चों, इट ब्रिंग्स आउट similarities and dissimilarities and dissimilarities। तो यार सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज का हमें पता चल जाता है कि यार किस ग्रुप में क्या सिमिलैरिटीज है, किस ग्रुप में क्या डिसिमिलैरिटीज है, उसके अकॉर्डिंग हम उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। और ये डिसिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज हमें काफ़ी हेल्प करती है बच्चे उनके ग्रुप्स में रिलेशनशिप जानने में कि भाई किस ग्रुप का रिलेशनशिप किस ग्रुप से है, राइट। तो हम इसमें लिख सकते हैं ये जो चीज़ होती है डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटीज को जानना, दे हेल्प्स इन knowing relationship among different groups। ठीक है, जो डिफरेंट हमने ग्रुप्स बनाए हैं उन ग्रुप्स के बीच में क्या आपस में रिलेशनशिप है वो जानने में भी हमें काफ़ी मदद हो जाती है। तो इस तरीके से हम पॉइंटर्स में आंसर लिखेंगे तो मैं एज अ टीचर अगर इस कॉपी को चेक करूंगी तो डेफिनेटली जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इसको देने वाली हूँ। आई होप इट हेल्प्स। आप इसको एग्जाम में इसी तरीके से प्रेजेंट करके आएंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से लर्न करेंगे और जितना अपनी डेली रूटीन से कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएंगी और आप उसको फ्रेम भी कर पाएंगे आंसर की फॉर्म में। अदरवाइज आप उसको रटने की कोशिश करेंगे तो वो आपको थोड़े टाइम के लिए ज़रूर याद रहेगा बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद नहीं रहने वाला है। सो आई होप बच्चों की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर करके एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।